बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है और 8 सितंबर को जलसा होना है बरोज़ इतवार दिन 2 बजे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानब से कुछ शराइत भी रखी गई हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद से बहुत बार करके जलसा किया जा रहा है। दूसरी जानब असम्बली के अंदर एक कानून भी पास किया गया कि अगर कोई बगैर इजाज़त जलसा करेगा उसके ऊपर 3 साल कैद उसको सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन 8 सितंबर को जलसा होना उससे कबल ही ये मैदान सज चुका है। आज जो कंटेनर इस वक्त लगाए जा रहे हैं आपके सामने हैं, दूसरी जानब कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये 363 कनाल रकबे पे मुहित ये ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। कारकुनान से भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। ये बताइएगा कि जलसा तो 2 दिन रह रहे जलसे को, लेकिन इसी वक्त जलसा शुरू हो चुका है। ये आवाम का एक जमे गफीर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए जी, आपके सामने है, अभी 2 दिन रहते हैं और जलसा गाह आधी भर चुकी है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने, इंतजामिया ने कोशिश की थी कि इनको इतनी बड़ी जलसा गाह दी जाए या इतनी बड़ी जगह दी जाए कि ये जलसा गाह भरी ना जा सके और इनको शर्मिंदगी हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि खुदा के बंदे, ये जलसा इमरान खान के नाम का जलसा हो रहा था। ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो रहा था। इस जलसे का मिशन, इस जलसे की मंजिल, इस जलसे का मोटो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बाहर लाना, जेल से रिहा कराना। आज आपको खुशखबरी भी देता चलूं कि इंशाअल्लाह 9 सितंबर को खान साहब बाहर होंगे। उसकी रीज़न है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद मैं समझता हूँ एक लम्हे के लिए भी खान साहब को और बुशरा बीवी को जेल में रखना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और बदनीयती पे मबनी है। हम जलसा भरपूर होगा, भरपूर होगा। ऐसा जलसा होगा कि आप बांग्लादेश के इज्तिमा को भूल जाएंगे, आप श्रीलंका के इज्तिमा को भूल जाएंगे, आप दुनिया के किसी भी बड़े इज्तिमा से इस जलसे का मुकाबला कर सकेंगे। आपको मिलियंस की तादाद में लोग नजर आएंगे। आपको अंदाजा हो गया होगा कि जितना जोश, जितना बलबला आज आपको नजर आ रहा है। लोगों ने अपने फेस पे पीटीआई के झंडे बनवाए हुए हैं, लोगों ने अपने हाथों में पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं, लोगों ने जज्बे से नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने आना शुरू कर दिया है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है और कारकुनान जो है वो बड़ा अरसा इंतजार करते हैं। बिलाखिर जलसा होने जा रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? देखिए जी, आपके सामने है, हर दफ़ा हमारे जलसे को रोकने के लिए, सड़कें बंद करने के लिए ये कंटेनर लाए जाते थे। आज आपके सामने है, ये कंटेनर इस जलसा गाह में स्टेज बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा गाह होगा, बगैर किसी रुकावट के होगा। हम ऐसा जलसा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। आपके सामने है, डीजे भी हमारे आ चुके हैं, कुर्सियां भी लग रही हैं, सामान भी उतर रहा है, कंटेनर भी आ गए हैं और स्टेज भी तैयार हो रहा है। इस मौसम, इस माहौल में अवाम पाकिस्तान को, खास तौर पे पीटीआई के वर्कर्स को मेरा पैगाम है कि आपने बिला खौफ व खतर आना है। हम आपके लिए कानूनी मुआवनत करने के लिए भी और आपकी इखलाकी मुआवनत करने के लिए भी हम मेज़बानी करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे हम तैयार हैं, आपको सेव करेंगे, आपको सिक्योर करेंगे, आपकी हर किस्म की गाइडेंस करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते हुए इस जलसा गाह को भरेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, इस वक्त जलसा गाह में जिसको कहते हैं चांद रात का समा यहाँ पे शुरू हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, तो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। वैसे अब आपको हर जगह पे देखा, अडियाला देखा, कोर्ट में देखा, पार्लियामेंट के बाहर देखा, अंदर देखा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे बाद एक जलसा करने जा रही है। क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं आपके? मैं कहता हूँ कि आप इस तरह कह लें कि ये जिस तरह सावन की सख्त बारिश होती है ना, और जो पानी अपने साथ तमाम चीज़ें लेके बहा जाता है एक इनकलाब की सूरत में, उससे भी 1000 गुना हमारे जो है ना। अभी आप यहाँ पे बड़े जज्बाती अंदाज में बात कर रहे थे और साथ में आपके आंसू भी निकल रहे थे, ये खुशी के थे या गम के? ये आंसू गम के थे, इसलिए कि हम 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा तक इमरान खान मुर्शद को निकाल नहीं सके। वो तो हमें कह के चले गए कि मैंने काम कर दिया, अब आपका काम है, हम काम कर ही नहीं सकते। अभी आप एक नज़म भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनकलाबी नज़म पढ़ रहे थे। मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने और देखने वाले को एक बार आप वो नज़म सुना दें। हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हक कोई भी है जुर्म अगर तो फिर हम भारी मुजरिम हैं।
सुन ए दौरे तागूती ये तागूती दौर है ना, हर दौर जो रहा है तागूती रहा है। सुन ए दौरे तागूती तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो तो ए राजा गद्दार हैं हम, इस जुर्म में जो दी जाए सदा सहने के लिए तैयार हैं हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। वाह वाह। अच्छा, अपने जो कारकुनान हैं आपके जिन्होंने मुल्क भर से आना है, और किस तरह का वेलकम यहाँ पे होगा, क्या तैयारियाँ इस वक्त तक हुई? कल मैं एक इंडियन देख रहा था जो साफ़ी है, वो कह रहा था कि अगर सुन लीजिए आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, अगर खान को अपने साथ देखना चाहते हो ना तो आप 8 फरवरी को 8 फरवरी की तरह अगर 8 सितंबर को ना निकले तो फिर गिला ना करना, फिर खान के लिए गिला ना करना। 8 सितंबर अगर आप निकल आए तो खान आपके साथ होगा। अगर आपने ज़रा भी गफलत बरती तो भट्टो जिस तरह बहुत बड़ा पावरफुल एक लीडर था, उसकी तरह खुदा ना खासा खान धुंधलकों में ना चला जाए। निकलिएगा निकलिएगा। एक तरफ कंटेनर लगा दिए गए, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। अभी मैं रास्ते में देख रहा था कि आते हुए कि जगह जगह पे कंटेनर, और जो हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से अभी प्रिकॉशन शाया की गई हैं, मीडिया तक पहुंचाई गई हैं कि आप अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, रास्ते बंद कर दिए गए। फिर कैसे आएगी अब? सुने, आपको याद है कि 22 अगस्त को अगर आप आए तो कितने हज़ारों की तादाद में लोग थे कि नहीं थे? कितनी बड़ी रुकावटें थी, मारें खाई, मुझे 3 दफ़ा गिरफ्तार किया, शेल वगैरह। एक बात याद रखें, जब आप हक खान के साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, जब आप हक के लिए निकलते हैं ना तो ये कंटेनरों की कोई वक़्त नहीं होती। यहाँ बच्चे भी छोटे छोटे मैंने देखे, काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद है। बच्चों, आप लोग क्यों आए हो? क्यों आए हो? पाकिस्तान के लिए आए हो? यहाँ पे पाकिस्तान को कैसे बनाओगे, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलोगे? अभी इमरान खान यहाँ पे इस जलसे में नहीं है, फिर भी आप लोग आओगे इंशाल्लाह। ये 363 कनाल रकबा भर पाएगी पीटीआई? ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आप यहाँ के लोगों से पूछिए, ये संजानी और टेक्सला के लोगों से भर जाएगी। तो ये बाहर कहाँ से आए? मैं बेसिकली हूँ मर्दान से, लेकिन यहाँ टेक्सला से ही अभी आया हूँ। मैं विजिट करने आया हूँ कि जगह देख लो, ये मीडिया पे बता रहे हैं कि 350-400 कनाल है। अभी मैंने देखा है तो ये तो आज स्टेज भी नहीं बना, आधी जो है ना भर गई है। तो ये जब कल सवाबी ये आगे पीछे से जितने मेहमान आएंगे, हम कराची वाले कहाँ पे बिठाएंगे, KPK वाले को कहाँ पे बिठाएंगे, गिलगित वाले को बंद कर दिए गए। तो सर रास्तों की क्या बात है, हम 11 मुल्क पे जो है ना बॉर्डर क्रॉस कर देते, तो हमारे लिए इस्लामाबाद आना क्या मुश्किल है? ये मसला नहीं है, आने वाला मसला नहीं है, हमने मेहमानों को किस तरह कवर करना है, हमें ये मसला। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, बड़ा जंगल टाइप माहौल बना हुआ है। PTI वाले पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन ये कि जगह का मसला नहीं है, लेकिन जगह कम है। मैं इस बात से जो है ना कर रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग, इस सवाबी वाला जलसे पे आप गए होंगे, मैं वहाँ पे गया हूँ, तकरीबन 15 किलोमीटर पैदल गया हूँ। उसके बाद लोग कहते हैं कि जलसगा ऐसी जगह पे रखे, खुली जगह पे रखे। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो जगह ठीक है, भरा हुआ है, एक जगह हो सकता है। मैंने कहा ये तो जो नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि ये छोटी सी जगह, मैंने देखी पूरी सोसाइटी है। अगर वो सोसाइटी भर सकती है तो ये संजानी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। ये PTI का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लिए एक कारकुन है, ये देख सकते हैं। ये दोनों झंडे क्यों लगाए गए हैं? ये हमारे खान साहब की एक पहचान है, और इंशाल्लाह हम इस खान साहब की पहचान को आगे लेके जाएंगे। और ये जो जलसा हो रहा है इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ। यार ये भी कहा जाता है कि PTI के कारकुनान जो आएंगे, इंतजामिया की जानिब से सख्तियाँ भी की जा रही हैं, कैसे उससे निपटोगे? इंशाल्लाह जैसे पीछे भी हम ये करते आ रहे हैं, वैसे ही हम आगे भी चलेंगे इनके साथ, भले रोकें। ये लड़का जो है ना स्पेशल है, ये सरोर खान ग्रुप में था, लेकिन सरोर खान ग्रुप ने PTI को छोड़ दिया, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। इससे मेरे काफ़ी मुलाकातें हुई इस्लामाबाद, जब खान साहब जमान पार से पेशी पे आते थे तो ये वहाँ पे मुझे मिला। सरोर खान ने छोड़ दिया, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। आज ये लड़का मुझे मिला, ये उसकी गाड़ी में गार्ड के साथ बैठता था सरोर खान के। आज उस लड़के को आप जलसे में देखते तो खान का मोहब्बत आप कैसे हमारे दिलों से निकाल सकते हैं? आप चेहरे बदला सकते हैं, लेकिन खान का मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का।
जी नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त जलसा गाह संजानी टोल प्लाजा के करीब है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और स्टेज बनाया जा रहा है। लहू गरमाने के लिए हमेशा से डीजे बट का इस्तेमाल किया जाता है। डीजे बट की तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अगर कैमरा मैन दिखा सकें, डीजे बट के जो ट्रक हैं सामान के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जलसा है ये पुरानी याद को ही ताज़ा करेगा। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।